कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से कस्बे में, जहां रेशमा अपनी सास सुगंधा देवी के साथ रहती थी। रेशमा नई नई शादी करके आई थी और हर काम बहुत दिल से करती थी। पीछे खड़ी सास कहती है, अरे बहू इतनी ज्यादा सब्जी क्यों बना रही है? 2 लोगों का घर है, पूरा मोहल्ला तो नहीं बुलाया। वही रेशमा जवाब देती है, माँ जी बस थोड़ा बच जाए तो कल के लिए काम आ जाएगा। इस पर सास गुस्से में कहती है, हाँ हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, बच जाएगा मतलब गैस और तेल दोनों का नुकसान। रेशमा मुस्कुराकर कुछ नहीं कहती और खाना सर्व कर देती है। खाना खाते वक्त सुगंधा कहती है, नमक ज्यादा है, तेल कम है, और ये रोटी तो मोटी बना दी तूने। रेशमा भी कम नहीं थी, उसने फटाफट जवाब दिया, माँ जी कल आप बना लेना, फिर मैं सीख जाऊंगी। सास फिर से गुस्से में कहती है, अरे वाह, मुझे बनाना पड़ेगा, अब शादी तो तेरी हुई है ना, मेरी नहीं। अब रेशमा रोज यही सब सुनती थी लेकिन कुछ नहीं कहती थी। एक दिन घर में मेहमान आने वाले थे। रेशमा ने सोचा कि थोड़ा अच्छा खाना बना लेती हूँ, और सास से कहती है, माँ जी आज मेहमान आ रहे हैं, इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा तेल और मसाले डाल दिए हैं ताकि स्वाद अच्छा लगे। इस पर सास कहती है, क्या ज्यादा तेल तू चाहती है मैं हार्ट अटैक से मर जाऊं? सब लोग तेल देखकर भाग जाएंगे। रेशमा झट से बोलती है, अरे पर माँ जी खाने का स्वाद तभी तो आएगा ना जब थोड़ा रिच बने। सास चुप हो जाती है और कुछ देर बाद मेहमान आते हैं और खाना खाते ही तारीफों के पुल बांध देते हैं। अरे वाह रेशमा बहू, तुम्हारे हाथ का खाना तो गजब है। वहीं सुगंधा देवी मुस्कुरा तो देती है मगर अंदर से जल रही होती है। फिर एक दिन मोहल्ले में एक बड़ी पार्टी होती है जिसमें हर घर से कुछ ना कुछ डोनेशन देना था। रेशमा ने कहा, माँ जी मैं 500 रुपए दे देती हूँ हमारी तरफ से। सास झल्लाते हुए, क्या पूरे 500? तू समझती क्या है अपने आप को, हम कोई अमीर नहीं है, बस 100 रुपए काफी है। इस पर रेशमा कहती है, माँ जी सब मोहल्ले वाले तो 500 हजार दे रहे हैं। सास कहती है, तो हमें क्या मतलब है, दूसरों से हम अपने हिसाब से देंगे। रेशमा रूखे मन से कहती है, ठीक है माँ जी। पार्टी वाले दिन सब घरों से डोनेशन लिया जाता है और पूरे मोहल्ले में रेशमा की तारीफ होने लगती है कि बहू ने दिल खोलकर मदद की। किसी ने चुपके से देखा था कि उसने अपनी बचत से पैसे दिए थे। फिर एक दिन रेशमा मार्केट जाती है और देखती है कि एक बूढ़ी अम्मा सड़क किनारे बैठी है, बहुत भूखी है। रेशमा तुरंत अपनी थैली से ब्रेड और दूध निकालकर उन्हें दे देती है। शाम को जब घर लौटती है तो सास दरवाजे पर खड़ी होती है। कहाँ थी तुम? माँ जी मार्केट गई थी थोड़ी सब्जी लेने। सास कहती है, सब्जी लेने गई थी या पैसे लुटाने? मैंने देखा तूने उस भिखारन को खाना दिया था, तेरा दिमाग तो नहीं खराब? रेशमा समझाती है कि माँ जी वो बहुत भूखी थी। सास गुस्से में बोलती है, ओह बंद कर अपनी दया भरी बातें, हमारे घर में पैसे पेड़ पर नहीं लगते। रेशमा चुपचाप अंदर चली जाती है। रात में पति श्याम उससे कहता है, रेशमा माँ को नजरअंदाज कर दो, तुमने जो किया वो सही किया है, और वैसे भी इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। धीरे धीरे पूरा मोहल्ला रेशमा की अच्छाई का दीवाना हो जाता है। जब भी कोई बीमार होता वो सबसे पहले पहुंचती मदद के लिए। लेकिन सास को ये सब एकदम बर्दाश्त नहीं था। एक दिन सास की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ जाती है, पूरा घर परेशान हो जाता है। डॉक्टर कहता है कि दवाई का खर्चा थोड़ा ज्यादा आएगा। सुगंधा के पास पैसे नहीं थे। रेशमा अपनी सारी बचत निकालकर डॉक्टर को दे देती है। कुछ दिन बाद सुगंधा पूरी तरह ठीक हो जाती है। सब मोहल्ले वाले मिलने आते हैं। एक औरत बोलती है, अच्छा हुआ तुम्हारी बहू ने वक्त पर मदद कर दी, वरना तो बात हाथ से निकल जाती। सुगंधा चौंक जाती है, क्या मेरी बहू ने? फिर श्याम कहता है, हाँ माँ, अगर रेशमा अपनी बचत ना देती तो शायद हम आपको अस्पताल तक भी नहीं ले जा पाते। सुगंधा की आंखों से आंसू निकल आते हैं और कहती है, बहू मैंने तुझे हमेशा गलत समझा। मुझे लगा तू पैसे बर्बाद करती है, लेकिन तू तो उन पैसों को सही जगह खर्च करती है। मैं कंजूस नहीं थी, बस डरती थी कि कहीं हमारे बुरे दिन ना आ जाएं। रेशमा सास को समझाती है, माँ जी बुरे दिन तब आते हैं जब इंसान दूसरों की तकलीफें देखकर भी आंखें बंद कर ले। पैसे जितना खर्च करने से कम नहीं होते, उतने छिपाने से बढ़ते भी नहीं। सुगंधा बहू को गले लगा लेती है और कहती है, अब से मैं भी दिल खोलकर खर्च करूंगी, लेकिन सही जगह पर। और इस तरह एक कंजूस सास को अपनी दिलदार बहू ने सिखा दिया कि असली अमीरी पैसे में नहीं बल्कि इंसानियत में होती है। इस मैसेज के साथ कहानी यहीं खत्म होती है। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।